गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में बेटा हमने पढ़ा था कि एलिशा और एफिम दोनों यरूशलेम जाने के लिए निकले, लेकिन एक गांव में जब वो वहाँ रुके तो वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, तो लोग भूख के मारे तड़प रहे थे। तो एलिशा ने जाकर उन लोगों की हेल्प करी, खाने पीने को दिया और उनकी मदद की। जब एलिशा ने एफिम को उनका हाल बताया तो एफिम ने विचार किया कि अब हमें यरूशलेम पहुंचना चाहिए, बेकार में यहाँ रुककर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो एलिशा ने अपने मित्र से कहा कि मैं ऐसी दशा में, ऐसी हालात में उनको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, मुझे कुछ समय तक इनकी रुककर सेवा करनी होगी। और इस बात को लेकर जब एलिशा ने अपनी बात रखी तो एफिम जो थे चले गए। एफिम अकेला ही चल दिया। एलिशा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। एलिशा ने वहाँ रुककर उन लोगों की देखभाल की। सवेरा होते हुए उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन पकाया। घर के लिए जो आवश्यक चीज़ें थीं उन्हें स्वयं ही खरीद लाया। कौन खरीद लाया बेटा? एलिशा। एलिशा ने उनकी हालत देखते हुए न जाने का, तीर्थ यात्रा पे न जाने का फैसला किया और उनकी देखभाल में स्वयं ही लग गया। और जो चीज़ें ज़रूरत की थी खाने पीने की, वो सारी ज़रूरत की चीज़ें खुद ही खरीद ले आया। क्योंकि झोपड़ी में कुछ नहीं था, घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीज़ें बेच दी थी। घर का सारा सामान बेच दिया था उन्होंने। भूख बहुत बुरी चीज़ होती है बेटा। भूख में व्यक्ति चोरी भी कर सकता है और चीज़ों को, जो भी घर में चीज़ें होंगी उनको बेच बेच के खाएगा, पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक दिन, 2 दिन, फिर 3 दिन की बात बीत गई। उसे समझ नहीं आता था कि क्या करें। एक ओर वह सोचता मुझे जाना चाहिए, और दूसरी ओर उन लोगों की हालत देखकर उसका हृदय भर आता था। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ गई थी। खाना पीना मिलने लगा था टाइम से, उनकी सेवा होने लगी थी, तो धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार हुआ, उनके शरीर में ताकत आने लगी। अतः एलिशा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के लिए दूध के लिए एक गाय और खेत जोतने के लिए एक घोड़ा भी खरीदा। क्या क्या खरीदा उसने? एक गाय और एक घोड़ा। किसके लिए खरीदा? उन गरीब लोगों के लिए जिनके घर, जिनकी झोपड़ी में एलिशा रुका हुआ था। उनकी हालत देखकर और उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था की। दूध के लिए गाय और खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उसने उनके अनाज खरीद कर रख दिए, और अगली फसल जब तक होगी तब तक उसके लिए खाने पीने का सामान, अनाज भी खरीद दिए। एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा यह मनुष्य नहीं, देवदूत। देवदूत बच्चों ईश्वर के द्वारा भेजा गया कोई दूत। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं हैं। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। एलिशा को लगा मैं यहाँ रुककर इनकी सेवा कर रहा हूँ, इनकी देखभाल कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे ये देवदूत यानी कि ईश्वर का भेजा हुआ कोई दूत समझ रहे हैं। अब मुझे ये अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो अब मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक का प्रबंध कर दिया था। यहाँ के जो लोग थे जिनके घर में रुका था एलिशा, उन लोगों के लिए खाने पीने का सारा इंतज़ाम कर दिया था। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे। किसके रुपए समाप्त हो गए थे? एलिशा के। उनकी सेवा में, उनके घर की
सामान में सारे पैसे जो एलिशा के वो ख़त्म हो चुके थे और घर के लोग जैसे ही वो सो रहे थे, गहरी नींद में थे, चुपचाप वहाँ से चल पड़े। अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुँचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ है? घर पहुँचने पर घर के परिवार वालों ने प्रश्न किया, प्रसन्न हो गए देखकर, और क्या आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ है? एलीशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी मैं वहाँ जाऊँ। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही, रास्ते में, मार्ग यानी कि रास्ते में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफिम के साथ न जा सका और बीच से ही लौट आया। उधर एफिम गांव की एक झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना के लिए गिरजाघर में गया। गिरजाघर जहां पर ईसाई धर्म के सभी लोग एकत्र होकर ईसा मसीह की प्रार्थना करते हैं, उसे गिरजाघर। बड़ी भीड़ थी। उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। एफिम गया ज़रूर था, यात्रा करने के लिए गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता उन्हें अपने धन की लगी रहती थी। प्रार्थना करने के समय भी वह टटोल कर देख लेता था कि भीड़ में कोई जेब न काट ले। बार बार अपने पैसों को, अपनी जेब को देख लेता था कि कहीं कोई मेरी जेब ना काट ले। प्रार्थना में उसका मन नहीं लग रहा था। किसका मन नहीं लग रहा था? एफिम का मन, क्योंकि वो अपना इतना धन लेके गया था। बार बार उनका ध्यान उस अपने जेब पर जा रहा था कि मेरी कोई जेब ना काट ले। तो ये ऐसी बात है बेटा, जहाँ हम जाते हैं, मंदिर में जाएं तो हमें पूरी तरीके से मन लगाकर ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में ध्यान तन्मय होकर पूरा ध्यान हमें पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। लेकिन इधर उधर मन जब भटकता है तो आपका मन फिर कैसे लगेगा? जहाँ पर आप हैं वहाँ आपका मन नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर पढ़ाएंगे और बताएंगे आगे की कहानी, है ना। थैंक्स स्टूडेंट।